मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मस्थलों, स्कूलों और हवाई आदि के नजदीक की शराब दुकानें जो हैं वो बंद करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ निर्देश देते नजर आए हैं, लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्म स्थलों, जो स्कूल कॉलेजेस हैं और जो हाईवे हैं, उनके पास शराब की जो दुकानें हैं उसे बंद करने का निर्देश जो है वो दे दिया है और ये भी कहा है कि अवैध शराब बनाने और बेचने पर अब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ सघन निगरानी भी अब सुनिश्चित की जाएगी। और इसी पर तमाम जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी अनूप दुबे जुड़ चुके हैं। अनूप, आपसे जानना चाहूंगी, एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी अलर्ट नजर आ रहे हैं और जिस तरह से धर्म स्थलों की अगर बात कर ली जाए, यहाँ पर स्कूलों की बात कर ली जाए, हाईवे की बात कर ली जाए, ये कहा जा रहा है कि जो उनके पास में शराब की दुकानें अब लगती थी, अब उन्हें बंद कर दिया जाएगा। क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है इस खबर पर? देखिए, ये कल शाम को जियो पास हुआ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ बैठक, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उसमें उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब जो हाईवे के किनारे शराब की दुकानें होती हैं उनको बंद कराए जाएंगे और स्कूल कॉलेज के अगल बगल भी जो शराब की दुकानें और ऐसे जो कहा जाता है नशा पदार्थ वाली चीजें उनको बिल्कुल योगी आदित्यनाथ ने एकदम सख्त रूप से अख्तियार किया है और सीधे तौर पे कहा गया है कि ये बंद कराया जाए, क्योंकि उन्होंने समाज से जोड़ते हुए इसको किया देखा है और कहीं ना कहीं उसको सीधे तौर पे कहा है कि इसको बंद कराया जाए। ना अब हाईवे पे सर कोई शराब की दुकानें होंगी और ना ही कोई स्कूल कॉलेज के अगल बगल कोई दुकानें होंगी। प्रिया जी अनूप, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि कई बार ऐसी मांगे भी उठी, अगर स्कूल की बात कर ले हम तो कई गार्जियंस भी ऐसी मांगे उठा चुके हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि अराजक तत्व जो होते हैं उनके चलते कई बार दंगा फंसाने की भी जो साजिश है वो की जाती है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि मांग की अगर बात करें तो कई बार ऐसी मांगे पहले भी उठ चुकी हैं, लेकिन किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। प्रिया, देखिए, ऐसा है कि जब कभी भी कोई होता क्या है कि मुख्यमंत्री का ये कड़ा निर्देश है। हालांकि ये पिछली बार भी किया गया था। पिछली बार कहा गया कि भाई सड़कों के किनारे, जो हाईवे के किनारे ये शराब की दुकानें होती हैं या मादक पदार्थ की जो चीजें होती हैं वो बिल्कुल बंद की जाए। तो उस समय शायद सरकार ये मुख्यमंत्री ने इस पे इशारा सिर्फ किया था, मगर कल बैठ के शाम को इन्होंने सीधे तौर पे मना किया है कि बिल्कुल दुकानें दिखनी नहीं चाहिए, कॉलेज स्कूलों के आसपास की कोई दुकानें नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि उससे सीधे ये दुर्घटना से मुख्यमंत्री तोड़ते हुए दिखे गए। जी प्रिया जी बिल्कुल अनूप, लेकिन अगर देखा जाए तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं ये सवाल विपक्ष उठा रहा है कि जब भी चुनाव आने वाले होते हैं, लगातार देखा जा सकता है कि कोई बड़े कदम, बड़े निर्देश जो है वो सरकार की तरफ से उठा दिए जाते हैं, बैठक कर दी जाती है। लेकिन आप इसको लेकर क्या कहेंगे कि क्या वाकई में ये सही है? जिस तरह से विपक्ष एक बार फिर से यहाँ पर भी सवाल उठाता नजर आ रहा है कि जब भी चुनाव आने वाले होते हैं तभी ऐसे फैसले बड़े क्यों लिए जाते हैं? ऐसा देखिए प्रिया, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष जो आवाज उठा रहा है वो विपक्ष का नजरिया हो सकता है, मगर अगर हम आप आम जीवन में देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं, क्या शराब की दुकानें अच्छी हैं? क्या शराब की दुकानें समाज के लिए अच्छी हैं क्या? तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री ने एक कड़ा निर्देश जारी किया और एक कड़ा संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब किसी भी तरीके का, जैसे शराबबंदी पे वो डायरेक्ट शराब बंद तो नहीं किया है, पर उन्होंने ये कहा कि हाईवे के अगल बगल कहीं भी शराब की दुकानें नहीं होंगी, स्कूल कॉलेज के अगल बगल कोई शराब की दुकानें नहीं होंगी। हालांकि इस पे पहले से भी बात चल रही थी, मगर कड़ाई नहीं हो पा रही थी, कड़ाई से लागू नहीं हो पा रही थी। इस पे मुख्यमंत्री ने सीधा संदेश दिया है कि इसको कड़ाई से लागू किया जाए और अगल बगल जितने भी दुकानें तुरंत बंद कराई जाए। हालांकि आपको बताएं कि इसका कल रात में हुआ है और आज शासन प्रशासन के लोग पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रिया अनूप, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि बैठक की गई है जिसमें ये फैसला सरकार की ओर से लिया गया है, लेकिन इसको लेकर भी जानना चाहूंगी कि अगर इसके बावजूद भी कोई शराब की दुकानें खोल रहा है, अगर धर्मस्थल की बात कर ले, स्कूल कॉलेजेस की बात कर ले या फिर हाईवे की बात कर ले, क्या कुछ कार्रवाई उसके बाद की जाएगी उनके खिलाफ? देखिए, अभी वो चीजें नहीं, उनपे ये कहा गया कि उनके पे भी मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा अगर वो मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं करते हैं। हालांकि इसमें 2 से 3 दिन
इसमें 2 से 3 दिन का टाइम दिया गया है प्रिया, और ये पूरे तरीके से बताया गया कि अगर हाईवे पे दुकानें हैं तो उनको अपने हिसाब से कहाँ व्यवस्थित करनी चाहिए, हाईवे से वो हटा लें। स्कूल कॉलेज के, क्योंकि देखिए अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो बड़े पैमाने पे स्कूल के अगल बगल भी बहुत सारे शराब की दुकानें हैं और हाईवे पे दुकानें, तो उनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हालांकि 2-3 दिन का टाइम है, फिर भी आज अगर लखनऊ की बात करी जाए तो कहीं न कहीं इस पर प्रशासन सख्त हुआ नजर आ रहा है, और जो स्कूल कॉलेज के अगल बगल जैसे बियर शॉप की दुकानें हैं या मॉडल शॉप वगैरह हैं, उनको ये लोग बंद कराते हुए आज नजर आ रहे हैं प्रिया। ठीक है अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मस्थलों, स्कूलों और हाईवे आदि के नजदीक की शराब दुकानें बंद करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि अवैध शराब बनाने और बेचने पर सख्त से सख्त कार्रवाई और सघन निगरानी जो है वो सुनिश्चित की जाए। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि जिन जगहों पर शराब बेचने की कोई भी दुकान ना हो। और इसके पहले सीएम योगी ने ये निर्देश दे दिया है कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में ना तो कोई शराब की दुकान हो और ना ही मांस बेचने वाले की। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चालू वित्तीय वर्ष में राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा की और उनके साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद थे। और यहां मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार प्रयासों से प्रदेश के कर करित राजस्व संग्रह में लगातार वृद्धि हो रही है और इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में अब तक 86,000 करोड़ से अधिक राजस्व मिला है। और इसमें जीएसटी और वैट से 26,000 करोड़, एक्साइज में 10,000 करोड़, स्टैंप एवं पंजीयन से 6,000 करोड़ और परिवहन से 2,400 करोड़ से अधिक का राजस्व जो है वो मिला है। साथ ही उन्होंने संतोष जताते हुए कहा कि ये जनता से मिला धन है जो प्रदेश के विकास और जन कल्याण पर खर्च किया जाएगा।